बिहार की राजधानी जो पटना है, वहां पर एक तरफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक तरफ राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार दिल्ली से कहा जा रहा है कि बिना नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात किए ही वो बिहार लौट गए। उधर तेजस्वी यादव महागठबंधन में आने की संभावना पर विराम लगा दिए हैं कि वो नहीं आ सकते। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए राजद और महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरह बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नीतीश के चेहरे पर चल रही है, जबकि असल में थके हुए और रिटायर्ड अफसर इसे चला रहे हैं। इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। नया मोड़ ये है कि हाल के दिनों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अंदर खाने से सहमति बन रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेंद्र के बयान से अटकलबाजियों को और हवा मिल गई। शक्ति यादव ने कहा कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं, जबकि भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करने की बात पहले ही कही थी। अब आरजेडी नेताओं के इन बयान के बाद बिहार की सियासत और भी गर्मा गई, लेकिन तेजस्वी यादव के बयान ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं बची है। उनके बयान के बाद विपक्षी और सत्ताधारी दलों के बीच बयानबाजी और भी तेज हो गई। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली आए थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे, और इस बीच उनसे जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की बातचीत होनी थी, लेकिन बिना मुलाकात किए हुए वो बिहार लौट गए। बीजेपी नेता और मंत्री हैं केदार गुप्ता। उनका कहना है तेजस्वी यादव के बयान पर कि नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। तेजस्वी यादव कुछ दिन सरकार में थे, अब बाहर हैं, इसलिए वे टायर्ड और रिटायर्ड की बात कर रहे हैं। उनके माता पिता की सरकार को बिहार की जनता ने देखा है और जनता ने ऐसे गठबंधनों को नकारा भी है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है तेजस्वी यादव की बातों को खारिज करते हुए कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव को दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। 2025 में एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान से केवल उनकी राजनीति को मजाक बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। अब बिहार में राजनीति के बिगड़ते स्वरूप के बीच में बीमार हुए नीतीश कुमार की यात्रा एक बार फिर सवालों के झूले में झूलने लगी। तो क्या नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के जो बयान थे उसका मतलब समझ गए होंगे? तो क्या नीतीश कुमार को यह भी समझना होगा कि गिरिराज सिंह ने जो उन्हें बरखस राजनीति के एक्टिव प्लान मार्ग पर समझाने की कोशिश किए हैं, क्या नीतीश कुमार को वो समझ में आ गया है? अब पहले ये भी समझ लीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि जो नीतीश कुमार 2025 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, यह हमारी कैबिनेट में जो बैठक होगी, पार्टी की बैठक होगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा। उनके बयान के बाद राजनीति तेज हुई और बयानबाजी का दौर जारी हुआ। इसके बाद जैसे ही इस पर सफाई पेश की गई बीजेपी की तरफ से, वैसे ही बीजेपी के जो डेप्यूटी सीएम है बिहार में विजय सिन्हा, उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सपना अधूरा है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना अधूरा है कि बीजेपी की सरकार बिहार में बने, और जब तक नहीं बनती है तब तक ये सपना अधूरा ही है। अब उनके बयान के बाद लगे हाथ गिरिराज सिंह ने एक बयान दे दिया, और गिरिराज सिंह ने नवीन पटनायक और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कह डाली। अब इससे तो यही तय होता है कि भारत रत्न देकर, एक सम्मानित अवार्ड देकर, सम्मान देकर उन्हें रिटायरमेंट करने की तैयारी नहीं कर रही क्या बीजेपी? ऐसे सवाल उठने लगे। लेकिन इन सवालों को सुलझाने के कई सारे संशय भी हैं, कई सारे डाउट भी हैं, और इसको हटाकर बिहार की राजनीति पटरी पर लौटेगी या नहीं, ये भी थोड़ा मुश्किल है। दिल्ली यात्रा की क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को, ये भी समझिए। नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में प्रगति यात्रा थी और जिसे रद्द कर दिया गया, और बिहार की राजनीति गर्म हो गई।
जब नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पर निकल गए तो एनडीए की राजनीति कई सवालों के घेरे में आ गई। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस 2 दिवसीय यात्रा का मुख्य मकसद एनडीए की राजनीति में मंडरा रहे जो संशय के बादल हैं उसको सच जानना है। अब इसे संयोग कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से दुखी परिवार को सांत्वना देने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आए, या फिर राजनीतिक सुगबुगाहट के भाफने के लिए दिल्ली आए। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान जदयू नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। अमित शाह का बिहार के संदर्भ में ये कहना कि बिहार का सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगी। गिरिराज सिंह की ओर से ये कहना कि भारत रत्न देने की बात और उन्हें सम्मान किया जाए, मतलब रिटायरमेंट की ओर इशारा कर रहा है। नीतीश कुमार के राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी तो नहीं है। इसी सब को समझने के लिए शायद नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, लेकिन एनडीए के नेताओं से मिले बिना ही फिर दिल्ली से नीतीश कुमार बिहार रवाना हो गए। इसके बीच में कई सारे सवाल हैं जो अधूरे के अधूरे रह गए। नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है? ये आने वाले वक्त में जो विधानसभा के चुनाव है 2025 में, और उससे पहले ही बिहार के राजनीतिक में जो नई सुगबुगाहट है, उस सुगबुगाहट की जो भाप है वो निकल कर पता चलेगी कि नीतीश कुमार आगे की रणनीति क्या कुछ नहीं तय करते। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।